नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंडियन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। हमारे साथ हैं कोटा ग्रेन एंड चिप्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश जी राठी। एक बार और कोटा मंडी के बारे में कुछ फोकस करना चाहेंगे कि कोटा मंडी में जो आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि वन विभाग की ज़मीन अपने को मिल जाएगी, उसमें क्या प्रोग्रेस? देखिए, ये एक बहुत ही तकलीफ वाला विषय है। मैं पिछले 8 साल से लगातार मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। शहर के लिए भी, किसानों के लिए भी, सभी के लिए एक बहुत बढ़िया काम था। ये वन विभाग की भूमि पड़ी है पीछे और ये करीब सब कुछ इसमें हो चुका। यहाँ पर फाइल वगैरह भी पूरी जा चुकी। वन विभाग से DFO के यहाँ से भी फाइल को फॉरवर्ड कर दिया गया। लगभग आप ये मान के चलें कि 73 हेक्टर ज़मीन हमें मिलने वाली थी। लगभग 73 हेक्टर का मतलब है लगभग 450 बीघा। 350 की एग्जिस्टिंग मंडी है और 450 इसमें और एड ऑन होना था। ये ज़मीन यहाँ से लेके 4 लेन तक है। आधी ज़मीन आगे जो है कि दूसरी है। और ये जो ज़मीन है पूरी पथरीली, जिसमें सिर्फ अवैध खनन चल रहा है। एक तरफ उसमें रेलवे ट्रैक है। भौगोलिक रूप से इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि ये कोटा का सबसे पीक पॉइंट है और यहाँ पर पूरा पत्थर है, जहाँ पर आराम से कृषि उपज के ढेर हो सकते हैं प्लेन होने के बाद। गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट में मंडी समिति के लेवल पे हमने जो वर्किंग करी, उसमें लैंड फॉर लैंड के लिए उन्होंने उनको प्रपोज कर दिया। यहाँ पर जितनी भी उनको NOC चाहिए थी वो हमने पूरी तैयारी कर ली। पर आपस में वन विभाग मतलब कृषि मंडी और वन विभाग का जो एक सिंक्रोनाइजेशन, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी के कारण, क्योंकि यहाँ ऑफिसर बदलते रहे, DFO बदल गए, सेक्रेटरी बदल गए, हम लोग रेगुलर फॉलोअप में हैं। और इसमें सबसे सिग्निफिकेंट और सबसे महत्वपूर्ण योगदान है लोकसभा स्पीकर साहब का। वो निरंतर इसकी प्रगति रिपोर्ट हमसे लेते रहते हैं। एक RS उन्होंने इसके पीछे अपॉइंट किए हुए हैं, योगेश जी श्रीवास्तव, जो रेगुलर इसको फॉलोअप कर रहे हैं जयपुर में रह के। वो भी चाहते हैं कि भाई किसान के हित में ये काम बहुत अच्छा काम है। और ये जब उन्हीं के टाइम पे ये शुरू उन्होंने किया था, जब वो यहाँ पे सांसद थे और प्रभुलाल सैनी कृषि मंत्री थे। 2013-14 की बात है, जब मैं पहली बार यहाँ पर वापस बना था, मंत्री के रूप में मैंने कार्यभार संभाला था, तब से वर्किंग है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़े से कोऑर्डिनेशन के अभाव में अटक रही है। मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। अगर सब थोड़े से मिलके इसमें प्रयास करें तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। आप देखिए, किसान अपनी फसल को लेके इतनी बुरी तरह से परेशान रहता है, उसको लाइनों पे लगना पड़ता है, सड़कों पे ढेर करना पड़ रहा है। और इतना क्रेडिबिलिटी इस मंडी की, इतनी विश्वसनीयता है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सभी ज़िलों का माल बिकने आता है, क्योंकि उसको पूरा भाव मिलता है, पूरा तोल मोल पूरा उसको मिल रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से, मेरा सरकार से और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो समर्थ जो ऑफिसर्स हैं, उनसे निवेदन है कि इस काम को तुरंत प्रभाव से करें, क्योंकि जनहित के काम में अगर कहीं डिले होता है तो मेरे हिसाब से देशद्रोह है। ये सभी के हित का काम है, जिसमें सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा के इस काम को करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है। तो किस पॉइंट पे आके ये दिक्कत पैदा हो रही कि आगे थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन में कहीं कोई, जैसे बीच में एक छोटा सा इशू आया, 91 हेक्टर की हमने लगाई एप्लीकेशन लगी यहाँ से, तो उन्होंने बताया कि ये मंडी रीको ने जो अलॉट करी है उसमें 22 हेक्टर वन विभाग की ज़मीन ऑलरेडी आपको, जिसमें निर्माण आपने बना लिया, मतलब रोड नंबर 7 जो है वो वन विभाग की ज़मीन पे है। तो अब चूंकि जब NOC की बात आती है तो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब 22 हेक्टर तो आप ऑलरेडी कब्जे पे बैठे हो। मंडी समिति ने कहा कि भाई इस 22 हेक्टर का तो हमने पैसा दिया है रीको को, तो भाई रीको ने गलती करी है तो फिर मंडी समिति को भुगतना पड़ा। तो हमने उस 91 हेक्टर को वापस 73 हेक्टर पे लाए हम। अच्छा, कम किया कि भाई ये फाइल तो 91 हेक्टर की रखो, लैंड फॉर लैंड 91 हेक्टर आप लीजिए, हमें 73 हेक्टर दे दीजिए, ताकि 22 हेक्टर जो हमने एक्स्ट्रा लिए वो कंपनसेट हो जाए। तो अब ये सारे प्रोसेस में बहुत समय लगता है, दोबारा से नक्शे बनते हैं, एप्लीकेशंस लगती हैं, सारी NOCs जाती हैं, डिपार्टमेंटल की सर्वे रिपोर्ट्स लगती हैं, पटवारी, कानून गो, तहसीलदार, सब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन सारी चीज़ों को एक साथ सिंक्रोनाइज करके उस लेवल तक हम फाइल को ले गए कि भाई उसमें अब कम से कम जो है कि डिमांड लोड निकल के आ जाए, ताकि यहाँ से, पर कहीं ना कहीं वो कोई काम अटका हुआ है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे और बिरला जी के ऑफिस से अपने लेवल पे रेगुलर इसका फॉलोअप हो रहा है।
तो मुझे विश्वास है और उम्मीद है कि जल्दी ये काम हो जाए। और ये कोटा का सौभाग्य है कि वो दिल्ली बैठे हैं खुद, तो बहुत जल्दी से इसको केंद्र सरकार से भी पास करा देंगे। तो मेरे ख्याल से हाड़ौती के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। हाँ, जैसे उन्होंने एयरपोर्ट वाली लाइन क्लियर कर, बिल्कुल 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 उसी तरीके से इसको भी कर तो कराएं तो मेरे ख्याल से ये किसानों के हित में बहुत बड़ा एक वरदान होगा ये। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि माल पैदा करने पे सबका कंसंट्रेशन है, बिल्कुल। खाद, बीज, पानी, बिजली सब बात कर लेंगे। पैदा होने के बाद उस माल का विपणन करने की बात कोई नहीं करता है। आज भी देश का 20 से 25% कृषि उपज बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उसको ढंग से ना तो स्टोर किया जा सकता है और ना उसको ढंग से बेचा जाता है। सही बात है। तो आज ये भी एक बहुत महती आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार को और सबको सोचना चाहिए। धन्यवाद अविनाश जी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।